फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेम जोश सेम एनर्जी के साथ आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो है मीडियन। आपके एग्जाम में पहले भी देखने को मिला था और इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। वो है मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। L का मतलब है लोअर लिमिट, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F मींस फ्रीक्वेंसी और H मींस डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन के बीच से ही पिक करनी होती है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट ऑन करके हमारा मीडियन निकल जाता है। तो फॉर्मूला एक बार दोबारा से देखते हैं। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। अब हम इस फॉर्मूले को आपके सामने क्वेश्चन के मीडियम के थ्रू रखेंगे। फ्रेंड्स, मीडियन के इस पार्ट को एक क्वेश्चन के मीडियम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्लास इंटरवल दिया है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 12। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका n। n मींस सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इन सब को आपने ऐड ऑन करके आपका क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 4। तो यहाँ पर जो आ रहा है ये आ रहा है 68। आपका n निकल के क्या आ रहा है 68। नेक्स्ट स्टेप होता है यू हैव टू कैलकुलेट n/2। 68/2 दैट इज 34। ये आपकी वैल्यू आ रही है n/2 की। अब ये जो n/2 हमने निकाला है इसको फर्दर यहीं छोड़ के हम एक चीज और ड्रॉ करेंगे जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लिखते हैं CF में 4 का जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज लिखी जाती है। 4 की जगह 4 लिखेंगे, फिर क्रॉस में ऐड होगा। क्रॉस में ऐड मतलब 4 में 5 ऐड होगा 9, 9 में 13 ऐड होगा दैट इज 22, 22 में 20 ऐड होगा दैट इज 42, 42 में 14 ऐड होगा दैट इज 56, 56 में 8 ऐड होगा दैट इज 64, 64 में 4 ऐड होगा दैट इज 68। आपका n का टोटल और लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए, तो आप रेक्टिफाई कर पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही चल रहा है। सबसे पहले n का टोटल करना है दैट इज 68, n/2 कैलकुलेट किया दैट इज 34। अब इसके बाद एक और चीज ड्रॉ होगी जो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे ड्रॉ होगी? पहली फ्रीक्वेंसी सेम लिखनी है, फिर क्रॉस में उसको ऐड करते जाना है। क्रॉसिंग में ऐड होगा, जैसे 4 और 5 क्रॉस में दिख रहे हैं 9, 9 में 13 क्रॉस में दिख रहे हैं 22, 22 और 20 क्रॉस में दिख रहे हैं 42, 42 और 14 क्रॉस में दिख रहे हैं 56, 56 के क्रॉस में 8 है 64, 64 के क्रॉस में 4 है तो ऐड करके 68। चेक करने का तरीका ये है आपका n का जो टोटल है वो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बारी आती है कि n/2 आ रहा है आपका 34। 34 की फॉलोइंग चेक करनी, कहां फॉल करेगा? 34 में 41 आने के चांस नहीं है, 9 में भी इसके चांस नहीं है, 28 में भी इसके चांस नहीं है। 34 जो है वो यहां फॉल करेगा आपका। 34 अगर आया होगा तो इसमें आया होगा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना कि अब जो भी आइटम्स निकलेंगी इसके अकॉर्डिंग निकलेंगे इस पैराग्राफ के। तो जो हमारा L है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा 125। फ्रीक्वेंसी लेनी है सामने वाली, इसी डब्बे की सिलेक्ट वाली, फ्रीक्वेंसी आ गई 20। बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी आपने सामने वाली ली है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक स्टेप ऊपर भी उठाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगी 22। और जो H है वो हमने आपको पहले बताया कि इन दोनों का क्या है, डिफरेंस। इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस इनका कितना है, 20 का। तो इस तरीके से हमने जो भी चीजें यूज होनी है फॉर्मूले में हमने ऐड ऑन करनी है, निकालनी है। एक बार दोबारा से बता देता हूं। n/2 आएगा 34। 34 चेक करना है कि कौन से नंबर में फॉल कर सकता है। 4 में 34 आने के चांस नहीं है, छोटा है। 9 में भी नहीं आएगा, छोटा है। 22 में नहीं आएगा, छोटा है। बट 42 से बड़ा तो यहाँ पे सी फॉलिंग आ सकती है। तो हमने इस पैटर्न को, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो आ गया हमारा L। फ्रीक्वेंसी लेनी है सामने वाली, जो सिलेक्ट किया बॉक्स है वो आ गया 20। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है एक स्टेप ऊपर वाली, वो आ गया 22। H आ गया दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो आइटम्स हमने ले लिए, फार्मूला को काम करेंगे। मीडियन कैसे निकलता है हमारा? L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी पावर्ड बाय H। L की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125, n/2 निकला था 34, CF है हमारे पास 22, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 और H भी हमारे पास है 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 125 प्लस 2 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 20
6 मल्टीप्लाई 20, ये आएगा 125 प्लस 12, तो ये जो हमारा बन जाएगा 137, जो कि हमारा मीडियन। मीडियन निकालना सबसे आसान है, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे स्टेप थोड़े ज्यादा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, n करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज और चेक करेंगे n/2 की वैल्यू आ रही है 34। हर क्वेश्चन में डिफरेंट आएगी क्योंकि n डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करना है CF का। CF कैसे बनेगा, पहला फ्रीक्वेंसी सेम लिखना है, फिर क्रॉसिंग में जो नंबर्स है वो ऐड ऑन होते जाएंगे, और लास्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और n का टोटल शुड बी सेम, ये दोनों सेम आने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, n/2 आ रहा था 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है किस नंबर में 34 फॉल कर सकता है, मींस 34 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो वो आ रहा था मेरा 42। तो फर्स्ट उसके बाद करके, और ये नहीं कि सब में जो फर्स्ट नंबर आएगा फॉलोइंग में पहला नंबर जो 34 से बड़ा होगा, n/2 से बड़ा होगा, उसको सेलेक्ट करना है। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद इसमें से L आपका आ गया 125, फ्रीक्वेंसी सामने वाली आ गई 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली आ गई 22, H मींस क्लास इंटरवल का डिफरेंस वो आ गया 20, फार्मूला में पुट ऑन करके आपका मीडियन निकल जाएगा। तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ मीडियन, जो कि आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल डाटा वाला क्वेश्चन हमने आपके साथ कर दिया है। मीडियन में 3 वेरिएशन पूछता है, एक जिसमें क्लास इंटरवल सेम होता है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक जिसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं होता बराबर करना पड़ता है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें x y की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 118 से 126 तो जा रहा है, बट 126 के बाद दोबारा 126 नहीं आया, इसलिए 127 कर दिया, और अगला 135 के बाद 136 स्टार्ट कर दिया। मींस ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही हैं, और क्लास इंटरवल हमेशा जहां खत्म होता है अगला बॉक्स वहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 बढ़ाएंगे और इसमें से 0.5 घटाएंगे ताकि वैल्यू सेम हो जाए। तो आइए इसको टेबल की फॉर्म में आपके सामने बना कर रखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हमारा क्लास इंटरवल दिया हमें 118 और 126, 118 और 126, और इसके बाद वाला जो हमें दिया हुआ है वो दिया 127 ओवर 135। सबसे पहले 118 तो हम ऐसे लिखेंगे, इस वाले में से हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट वाले में से 0.5 घटाएंगे, तो ये बनेगा 117.5, और इसमें से भी हम क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे, तो 126.5, तो इस वाले में से 0.5 घटाएंगे 126.5, और इसमें 0.5 बढ़ाएंगे 135.5। और इस केस में हम देखें हमारा क्लास इंटरवल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाके इक्वल हो चुका है। मींस जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वहां से आपने 0.5 घटाना है, और जो दूसरा वाला क्लास इंटरवल है उसमें 0.5 बढ़ाना है। ऐसे करते करते आपका जो टेबल है वो इक्वली ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना सा स्टेप लेना होता है कि जब क्लास इंटरवल का स्टार्ट एंड सेम ना हो, पहले वैल्यू से 0.5 घटाओ और दूसरी वैल्यू पे 0.5 ऐड करो। जैसे 117.5 126.5, ये दूसरा वाला जो बनेगा ये बनेगा 126.5 135.5, इसके अगला बनेगा 135.5 144.5, नेक्स्ट आ जाएगा 144.5 153.5, next is 153.5 162.5, 162.5 क्या जगह 171.5, next is 171.5 ये आ जाएगा हमारे पास 180.5। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, फर्स्ट पार्ट से 0.5 माइनस करना है और सेकंड पार्ट में 0.5 ऐड करना है। ये तब करना है जब ऑटोमेटिकली आपकी चीजें इक्वल नहीं दी है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इक्वल करने की कोशिश करनी है। फ्रीक्वेंसी वैसी लिखी जाएगी 3 5 9 12 5 4 2। नेक्स्ट स्टेप इज n निकालना। n में देखा जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर इसमें ऐड करें तो ये सारा टोटल करके जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 40। क्या आएगा हमारे पास 40। तो
तो अब हम एक और चीज जो ड्रॉ करने वाले थे वो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ मीडियन में ड्रॉ की जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाकी किसी में नहीं की जाती। तो चलिए इसे फ्रेम करते हैं। 3 की जगह 3 क्रॉस में ऐड, 3 4 5 8 और 9 दैट इज 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। और मैं भी देख सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी मेरा n का टोटल और लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आई है, तो मींस क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप n/2 निकालना। n/2 मींस 40 डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपके पास 20। 23 में फॉल नहीं करेगा, 3 छोटा है, 8 में फॉल नहीं करेगा, छोटा है, 17 में फॉल नहीं करेगा, छोटा है, बट यहां फॉल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा L आ रहा है, वो आ रहा है 144.5। फ्रीक्वेंसी सामने वाली F आ रहा है 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली वो आ रहा है 17, H है इन दोनों का डिफरेंस वो है 9। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपनी सारा डाटा निकाल लिया जो क्वेश्चन निकालने के लिए हमें चाहिए, LB, FB, CFB और HB। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू में पुट ऑन करेंगे। मीडियन फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी पावर्ड बाय H। L की जगह हम लिखेंगे 144.5, n/2 मींस 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी निकल के आई थी 17, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी 12 और आई है हमारे पास 9 का। इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 144.5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस यहाँ पे रहेगा L प्लस n/2 रहता है, या 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। तो इससे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या आ रहा है 144.5 प्लस 2.25। तो जो फाइनल हमारा मीडियन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 146.75। तो ये था आपके साथ एक एडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम एज अ सेटबैक लेके जाएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है हम उसे भी सॉल्व कर सकें। इसको पहचानने का तरीका यही है कि जहां से क्लास इंटरवल खत्म होगा अगला वहां से स्टार्ट नहीं होगा, उससे एक स्टेप आगे होगा। इसको सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू से 0.5 माइनस, दूसरी वैल्यू में 0.5 प्लस, पहली वैल्यू से 0.5 माइनस, दूसरी वैल्यू से 0.5 प्लस। ऐसा करते करते हमारा जो टेबल है वो दोबारा से वैसा ही बन जाएगा जैसे हमें हैबिचुअल। फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के बाद n निकलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करने के बाद वो हमारा सेम आएगा। n/2 निकाला, बॉक्स रख दिया, सारे आइटम्स निकालने के बाद हम उसको फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे डायरेक्टली और हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक मीडियन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी में कुछ चीजें नहीं है, 5 के बाद x लिखा है, 20 15 फिर y लिखा है, फिर 5 लिखा है, टोटल दिया हुआ है 60। मींस इसमें दो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं, एक आपको फाइंड आउट करना है कितना x और एक फाइंड आउट करना है y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n आपको दिया हुआ है 60, तो n/2 क्या बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, n/2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास 30। अब बारी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसी करना, पहली वैल्यू एज इट इज 5 में x प्लस करना है तो बनेगा 5 प्लस x, 5x में 20 प्लस ऐड करना है तो बनेगा 25 प्लस x, 25 में 15 ऐड करेंगे ये बनेगा 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y बनेगा 40 प्लस x प्लस y, और इसमें ऐड करेंगे बनेगा 45 प्लस x प्लस y। मींस जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हमने एज इट इज कैरी किए हैं और नंबर्स को ऐड ऑन किया है। तो एक चीज हमने सीखी थी, n का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट सेम होना चाहिए तब हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 60 है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 45 प्लस x प्लस y के बराबर। तो 60 एक तरफ, नंबर्स एक तरफ करेंगे x प्लस y, ये बनेगा 15 इज इक्वल टू x प्लस y। यहाँ तक हमने जो सीखा है इसका मतलब हमारा जो x प्लस y है वो 15 के बराबर है। सबसे पहले क्या किया, टेबल बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ किया, 5 की जगह 5 का x प्लस किया 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 ऐड किया 25 प्लस x, नंबर में नंबर ऐड करते गए और अल्फाबेट्स को एज इट इज रखा। लास्ट का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू सेम होता है तो दोनों को आमने सामने रखा,
सॉल्व करने के बाद मुझे पता चल गया x प्लस वाई क्या है 15 है। अब जैसा क्वेश्चन में सीखा था वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि n/2 का फॉलोइंग चेक करेंगे। n/2 है 30, यहाँ नहीं आ सकता छोटा है, यहाँ नहीं आ सकता छोटा है, यहाँ वैल्यू 25 से स्टार्ट हो रही है, अगली वैल्यू 40 पे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब यही एक वैल्यू है जहाँ पे ये हमारा फॉल कर सकता है। तो हमारा जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है ये वाला 20 और 30 वाला। तो उसके अकॉर्डिंग जो L है हमारे पास वो है 20, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 प्लस x और h है हमारे पास 10 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू मेरे पास फॉर्मूले में डालने वाली चीजें भी आ चुकी हैं। मैंने देखा n/2 30 है, 30 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ फॉल किया होगा, तो 20 वाला आपका आ गया L, फ्रीक्वेंसी सामने वाली 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली 5 प्लस x और इंटरवल डिफरेंस है h 10 का। फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी पावर्ड बाय h। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है उसमें आपको एक और चीज गिवन होती है, मीडियन पहले से गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन पहले से गिवन है वो है 28.5। तो मीडियन की जगह पे हम क्या रखेंगे 28.5 इज इक्वल टू L की वैल्यू 20 प्लस n/2 हमारे पास कितना आया था 30 माइनस 5 प्लस x, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास कितनी 20 पावर्ड बाय 10। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कैरी करेंगे 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस ये बनेगा 30 माइनस 5 माइनस x बाय 20 10। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x बाय 20 ओवर में 10। इसका 0 इसका 0 कैंसिल कर लेते हैं। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x बाय 2। अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। 28.5 को अगर हम 2 से करते हैं 28.5 मिनट 2 5 2 10 into 61 7 ये आ रहा है 57 और ये बन जाएगा 40, ये आएगा 25x 25 न्यूमेरिकल और माइनस में x। 57 इज इक्वल टू 40 और 25 बनेगा 65 माइनस x। 57 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस x। ये आ रहा है हमारे पास माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी तक हमारा x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 8। x तो हमारे पास आ गया। अब y के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x और y दोनों निकाल लिया। एक क्विक रिकैप करेंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ कि इस कंसेप्ट का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप आराम से उसे हैंडल कर सकें। डाटा दिया हुआ है, n का टोटल पहले से दिया होगा और मीडियन पहले से दिया है 28.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रा की 5 की जगह 5 में x प्लस किया 5 प्लस x, न्यूमेरिकल को ऐड करते गए अल्फाबेट्स लिखते गए। हमने सीखा है जो n का टोटल होता है और लास्ट की फ्रीक्वेंसी होती है ये सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के बाद मुझे पता चला कि x प्लस वाई कितना है 15। अब n/2 की फॉलोइंग चेक करनी, कहां फॉल कर रहा है, तो वो मेरा फॉल कर रहा है इस इक्वेशन में, इस बॉक्स में। तो इस हिसाब से L आ गया मेरा 20, F आ गया 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही, H ये रहा। फॉर्मूले में पुट ऑन करने के बाद आपका x निकल के आ जाएगा 8 और x निकलने के बाद हम इसको दूसरी इक्वेशन में डालेंगे जो हमें क्या दे देगा y। तो इस क्वेश्चन के साथ आज हम अपना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने आपके साथ मीन, मीडियन, मोड, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब कुछ करवा दिया है। इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी हैं। अगर आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।